एक समय की बात है, चौबेपुर गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम दीनदयाल था। वह डांस करने में बहुत ही माहिर था। वह पूरा दिन डांस ही करता रहता। अपनी इसी आदत के कारण उसे लोग धन्नू कहकर बुलाते थे। डांस के लिए वह इतना पागल हो चुका था कि पूरा दिन केवल डांस ही करता रहता। इसके लिए वह खाना भी नहीं खाता था। एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठे बैठे कुछ सोच रहा था। तभी उसकी बहन रागिनी आती हुई दिखाई देती है। अपनी बहन को आते हुए देखकर दीनदयाल सोचता है, मुझे लगता है आज घर पर मुझे मार पड़ेगी। पास आकर रागिनी उससे कहती है, मम्मी आपको बुला रही हैं, जल्दी घर चलो, आज मम्मी आपको पीटेंगी ज़रूर। तब दीनदयाल अपनी बहन से कहता, चलो मैं आ रहा हूँ। घर पहुंचकर दीनदयाल अपनी बहन से कहता है, माँ कहाँ हैं? लेकिन घर पहुंचने से पहले उसकी माँ बाजार चली गई थी। फिर रागिनी बगीचे की तरफ चली जाती है और राजू फिर से डांस करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह इतना डांस के लिए पागल था। उसने बचपन में पढ़ाई छोड़ दी थी और वह एक डांसर बनने का सपना देख रहा था। वह डांस करते हुए गाना भी गुनगुनाता रहता था, सुनो दीवानो हमें पहचानो, हम हैं कौन, हम हैं कौन, हम हैं डॉन, हम हैं कौन। लेकिन कुछ समय बाद उसकी माँ बाजार से लौट आती है और राजू को घर पर पाकर बहुत मार मारती हैं। फिर एक दिन दीनदयाल एक ब्रिज पर जाता है। काफ़ी टाइम चलने के बाद वह एक ओवर ब्रिज पर पहुंच जाता है, लेकिन वह अपनी आदत से मजबूर होने के कारण फिर से डांस करने लगता है और अपने मन में गुनगुनाता रहता है। लेकिन डांस करते करते वह नदी में गिर जाता है। फिर वह नदी में तैरने लगता है और काफ़ी देर प्रयास करने के बाद वह वापस नदी से बाहर आ जाता है। फिर एक दिन दीनदयाल अपनी बहन के साथ एक तालाब पर जाते हैं, लेकिन उन्हें तालाब पर बहुत बगुले दिखाई देते हैं। बगुलों को देखकर उसकी बहन कहती है, भैया मुझे बगुले बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं, आप मेरे लिए एक बगुला पकड़ दो, मैं घर ले चलूँगी। तब दीनदयाल अपनी बहन से कहता है, बहन हम इसे नहीं पकड़ सकते क्योंकि यह एक पक्षी है, हम लोगों को देखते ही उड़ जाएंगे। लेकिन रागिनी अपने जिद पर अड़ी रहती है। तब दीनदयाल अपनी बहन से कहता है, चलो हम लोग आज एक नाव में बैठेंगे और खूब मज़े लेंगे। फिर रागिनी और उसका भाई नदी के दूसरे छोर पर आ जाते हैं, लेकिन नाव पर चढ़कर रागिनी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसने कभी नाव पर सवारी नहीं की थी और दीनदयाल भी उसके साथ मस्ती करता रहता है। काफ़ी समय बिताने के बाद रागिनी अपने भाई से कहती है, भाई शाम होने वाली है, चलो अब घर चलते हैं। तब दीनदयाल कहता, हाँ बहन चलो, शाम होने वाली है। फिर वे दोनों उस नाव से उतर जाते हैं और घर की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन उन्हें चलते चलते बहुत शाम हो गई थी और वे घर वापस लौट आते हैं और सो जाते हैं।